Hello everyone. Today we will discuss article. This class will go from basic to competitive level and it is important for all classes and competitive exams. So let us start our class. Article. आर्टिकल मुख्य रूप से तीन होते हैं ए, एन एंड द। बट हम लोग इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड ग्रुप इज इनडेफिनेट आर्टिकल। ये हमेशा कंफ्यूजन में रहता है अगर कोई टीचर या कोई रिलेटिव पूछ लेते हैं दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देन हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं दैट आर्टिकल तो हम लोग तीन पढ़ते हैं लेकिन इसके क्या है ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में बांटते हैं क्योंकि ये काइंड्स इसके कितने हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जिसमें हम लोग द को पढ़ते हैं एंड इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको हम लोग ए या फिर एन को पढ़ते हैं। सो लेट अस सी। हमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई ए या फिर एन इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड वाई द इज डेफिनेट आर्टिकल। ये हमेशा से हमारे मन में क्वेश्चन आता है बिकॉज ए रिफर करता है वन को, है ना। तो वन को जब ये रिफर करता है तो हम लोगों के मन में आता है कि ये तो डेफिनेट होना चाहिए क्योंकि ये हमेशा वन बता देता है, सिग्निफाई कर देता है, वन को रिफर कर देता है। जैसे रोहित टुक ए बैट टू प्ले, तो यहाँ पे ए जो है ये वन बता रहा है दैट हाउ मेनी बैट्स, दे आर वन बैट, तो इसको तो डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए था, डेफिनेट नहीं है। तो हम लोग इसको देखते हैं दैट व्हाई इट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड व्हाई इट इज इनडेफिनेट। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं दैट व्हाई ए और एन इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड व्हाई द इज डेफिनेट आर्टिकल। हमेशा से हमारे मन में सवाल होता है दैट ए और एन दोनों वन, हमेशा वन को रिफर करता है विच मीन्स वन, है ना। तो अगर ये वन को रिफर कर रहा है तो हमको मन में आता है दैट ये तो डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए, है ना। तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल के कैटेगरी में क्यों होता है ये हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहित टुक ए बैट टू प्ले, तो यहाँ पे रोहित ने बैट उठाया, तो हाउ मेनी बैट्स, दे आर वन, वन बैट। कितने बैट है यहाँ, तो एक बैट है, तो यहाँ तो निश्चित हो रहा है ना, ये तो डेफिनेट हो रहा है कि एक बैट उठाया। तो जब ये डेफिनेट हो रहा है तो इसको डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए था, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए था। तो लेट अस सी कि आखिर यहाँ पे क्या मैटर है, आखिर ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्यों आते हैं, ये हम लोग पहले चेक करते हैं। सो द एग्जाम्पल रोहित टुक अ बैट, यहाँ वन रिफर कर रहा है तो हम लोग का क्वेश्चन है कि ये डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए, ये इनडेफिनेट में ही क्यों है। तो सबसे पहले सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को बेसिक से समझते हैं दैट आर्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डिटरमिनर सेगमेंट ऑफ ग्रामर। ग्रामर के किस सेगमेंट से आता है, ये डिटरमिनर सेगमेंट से आता है। और जब ये डिटरमिनर सेगमेंट से आता है आर्टिकल हमारा पूरा का पूरा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अलग से ए एन और द को, ये डिटरमिनर सेगमेंट से हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि इट विल ऑलवेज सिग्निफाई और पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने लगेगा, सिग्निफाई करेगा, पॉइंट करेगा। अब पॉइंट करेगा, सिग्निफाई करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर को नहीं बताएगा, है ना। जैसे ए और एन नंबर को बता रहा है, ए या फिर एन क्या करता है, नंबर को बताता है दैट इट इज वन इन नंबर। तो चूंकि ये डिटरमिनर हम लोग सेगमेंट से पढ़ते हैं, तो ये कभी भी नंबर को डिटरमिन करने का बात नहीं करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का बात करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का बात, है ना। तो वेयर एज वही बात यहाँ बताया जा रहा है, वेयर एज ए और एन ऑलवेज डिटरमाइन द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए एन क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट के नंबर को डिटरमाइन करता है दैट द ऑब्जेक्ट इज वन, कि ऑब्जेक्ट कितने हैं, वन है, इट इज वन इन नेचर। दस वी कैन से ए और एन इज इंडेफिनिट आर्टिकल, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है। फिर से समझिए इस बात को, क्या हो रहा है, ये ए क्या करता है, लेट अस सी अगेन, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। क्या करता है,
ए हमेशा यहाँ जो ए बताया जा रहा है, ये बैट को नंबर को क्या कर दे रहा है, बता रहा है दैट इट इज वन इन नंबर, बैट कितने हैं, एक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है दैट कौन सा बैट, रोहित ने जो बैट उठाया है वो कौन सा बैट उठाया। हो सकता है कि एक से ज्यादा बैट होंगे वहां पे रखे हुए, है ना, एक से ज्यादा बल्ले वहां पे रखे होंगे, तो कोई बैट उठाया, ये सिग्निफिकेशन नहीं हो रहा है, सिग्निफाई पॉइंट नहीं कर पा रहा है दैट विच बैट रोहित टुक टू प्ले। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बैट के साथ द लगाया गया है, मीन्स कि रोहित ने जो बैट उठाया है वो बैट हमें पता है दैट फर्स्ट नंबर बैट उठाया है या फिर सेकंड नंबर बैट उठाया है, ये हमें पता है दैट रोहित ने कौन सा बैट उठाया है, बस यहाँ पे द लग जाने से हम लोग ये कंफर्म हो रहा है ना। या फिर ये भी बात हो सकती है कंफर्मेशन में कि रोहित ने अपना बैट उठाया है, रोहित जो बैट उठाया है वो अपना बैट उठाया है, मतलब यहाँ पे बैट को यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया है, सिग्निफाई कर दिया गया। ऑब्जेक्ट जब यहाँ सिग्निफाई हो गया, इट मीन्स पॉइंट हो गया, तो यही तो डिटरमिनर का काम है। डिटरमिनर यही तो करता है, हमेशा क्या करता है, ऑब्जेक्ट को यानी कि मैटर को जो भी नाउन दिया गया है उस नाउन को वो क्या कर देगा, सिग्निफाई कर देगा, है ना। तो ये नंबर को डिटरमाइन नहीं करता है, ये क्या करता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है दैट विच, कौन सा, कौन सा, ये सिग्निफिकेशन का काम होता है, पॉइंट करने का काम होता है ना। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बोलोगे सर ये भी क्या है, ये तो सिग्निफाई नहीं हो पा रहा है, कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ सिग्निफाई हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट हो रहा है प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल। अगर हम एग्जाम्पल को अच्छे से देखें तो यहाँ ऑफिस है ना, तो ऑफिस, जो ऑफिस है, जिसका ऑफिस है, उसी प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है ना। यहाँ पे जिसका ऑफिस है उसी प्रिंसिपल का बात हो रहा है, ये नहीं कि कोई और प्रिंसिपल बैठा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो रहा है, सिग्निफाई हो रहा है ना। अगर यहाँ पे हम द की जगह पे ए लगा देते हैं, ए प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, तो हम ये कंफर्म नहीं हो पाते हैं, इसके ए लगाने से ही एक कंफर्मेशन नहीं आता दैट विच प्रिंसिपल, कौन प्रिंसिपल, ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता, है ना। यहाँ होता भाई कोई प्रिंसिपल होंगे वो आके ऑफिस में बैठे हुए, बट जैसा ही हम लोगों ने द लगाया तो ये सिग्निफाई हो गया दैट जिस प्रिंसिपल का ऑफिस है वही प्रिंसिपल यहाँ बैठे हुए। तो फिर सवाल आता है कि भाई ये ऑफिस के आगे फिर द क्यों लगा है, ऑफिस किस तरीके से ये नंबर सिग्निफाई कर पा रहा है। तो आइए देखते हैं, जिस तरीके से प्रिंसिपल सिग्निफाई हुआ है उसी तरीके से ऑफिस भी सिग्निफाई यहाँ पे हो रहा है, प्रिंसिपल ही ऑफिस को क्या कर दे रहा है, सिग्निफाई कर रहा है दैट जो प्रिंसिपल है उसी का ऑफिस, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे ऑफिस भी क्या हो जा रहा है, पॉइंट हो जा रहा है, और चूंकि ये पॉइंट हो रहा है दैट्स वाई यहाँ पे क्या किया गया है, द लगाया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ए एन और द क्यों, ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और क्यों द डेफिनेट आर्टिकल है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर से इस वीडियो को प्ले करके देखिए, आपको इस बात को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा दैट व्हाई ए एन इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द इज डेफिनेट आर्टिकल। ये कहाँ यूज करना है, विद कॉन्सोनेंट साउंड, और एन कहाँ यूज करना है, विद वोवेल साउंड। क्योंकि हम लोग को पता है कि ये बिहेवियर में सेम होता है लेकिन इसके यूजेस वेरी होते हैं। यूजेस मतलब कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड के तहत पे हम लोग बता रहे हैं कि इसके यूज क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका बिहेवियर सेम होता है। क्यों, बिकॉज बोथ के दोनों किससे आए हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल से ही आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल एन को कहाँ यूज करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल हम लोग वोवेल साउंड जहां मिलेगा, वोवेल साउंड कहाँ होना चाहिए, इनिशियल होना चाहिए। इनिशियल, इनिशियल इन द सेंस की शुरुआती, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अगर हमने एप्पल लिखा, APPLE एप्पल, एप्पल के आगे कौन सा वोवेल होना चाहिए, ये डिटरमिन करेगा कि इसका साउंड क्या है। इसका साउंड अगर हम लोग देखें एप्पल, तो ये ए से शुरू हो रहा है, तो ये ए यानी कि ये स्वर हिंदी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये बहुत बेसिक बातें हैं, इस पे हम लोग ये हम लोग बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, फिर भी डिवीजन क्लास के लिए। एंड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हम लोग को मिलता है ना, तो ये हम लोग
ए का यूज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैट, इफ यू हैव गिवन ए नाउन कैट, तो हम लोग इसके पहले क्या लगाएंगे, ए कैट, बिकॉज इसका साउंड किससे शुरू हो रहा है, क से शुरू हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, कंफ्यूजन कहाँ होता है, बच्चे सोचते हैं दैट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट ये हम लोग डिराइव कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर से, कि इंग्लिश ग्रामर में जो वॉवेल और वॉवेल का साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, मीन्स वॉवेल का साउंड मीन्स बच्चे समझते हैं दैट ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, ये पांच जो होते हैं इसको ये समझ लेते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड जो बी या फिर जेड तक जो भी होते हैं, आई को हटाकर उनको ये क्या करते हैं, समझने लगते हैं दैट अगर ये कॉन्सोनेंट लेटर है तो वो एन लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, तो ये कंफ्यूजन होता है। बट यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं दैट हम लोगों को इसके लेटर्स को नहीं देखना है, हम लोगों को साउंड को देखना है। और साउंड हमेशा किससे देखना है, हिंदी अल्फाबेट से देखना है, हिंदी वर्तनी से हम लोगों को देखना है इसके साउंड को। जैसे वॉवेल अगर हम बात करें स्वर, तो अ से लेकर जो भी होता है अ, आ, ई, आप लोग जानते हो, तो उस वॉवेल साउंड को हम लोगों को पकड़ना है, साउंड को पकड़ना है। साउंड पकड़ने के लिए हम लोग हिंदी स्वर को हमेशा समझेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड में भी ठीक उसी तरीके से क ख ग घ को हम लोग देखेंगे, ना कि हम लोग बी सी डी एफ इन सारे लेटर्स को नहीं पकड़ना है ना। तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम लोग इस बात को समझेंगे। लेट अस सी, यूज डिफरेंट आर्टिकल ए, एन को, ए या फिर एन को यूज करना है, तो हम लोग इसका सबसे पहले साउंड हम लोग सर्च करेंगे एंड देन हम लोग यूज करेंगे ए या फिर एन को। फर्स्ट एग्जांपल इज बुक। बुक का जो साउंड है वो किससे शुरू हो रहा है, ब से शुरू हो रहा है ना। तो ब साउंड किससे आता है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट चूंकि ये कॉन्सोनेंट है तो हम लोग यहाँ पे ए का यूज किए। कैट, क साउंड शुरू हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे ए लगाए। एग, ए साउंड लग रहा है, ए साउंड कौन सा साउंड है, एक वॉवेल साउंड है, हिंदी स्वर में आता है ये, है ना, तो हम लोग ये क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बैट, ब साउंड से ये शुरू हो रहा है तो हम लोग क्या लगाएं, ए लगाएं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ईयर, ये कंफ्यूजन का बात होता है, ईयर जो होता है बच्चों को लगता है कि यहाँ पे एन ही होना चाहिए यूज, क्योंकि ये ई साउंड क्रिएट कर रहा है, नहीं, ये ई साउंड क्रिएट नहीं करता है बच्चों। इसका जो साउंड आता है, ईयर का जो साउंड आता है वो य से होता है, य से होता है, ये यर ऐसा साउंड होता है। सो यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। इट इज, ए इज करेक्ट हियर, क्योंकि ये य जो है ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि वॉवेल साउंड है। ठीक उसी तरीके से यहाँ देखो, अगर यहाँ पे किसी ने यू देख लिया दैट यू तो सर वॉवेल होता है तो यहाँ पे एन होना चाहिए, जिसको कि मैंने पहले क्लियर कर दिया कि हम लोगों को वॉवेल लेटर नहीं देखना है, हम लोगों को इसके साउंड को देखना है। तो यूनिक का जो इनिशियल साउंड है वो कैसा आ रहा है, य का आ रहा है। तो जब य का साउंड आ रहा है तो एन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि य क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए इज द करेक्ट आंसर। आवर, यहां देखते हैं आवर जो आ रहा है किससे शुरू हो रहा है, आ से शुरू होता है। तो आ से जब आवर शुरू हो रहा है, इसका इनिशियल साउंड आ रहा है और आ एक वॉवेल है हिंदी का, तो फिर हम लोग इसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का इनिशियल साउंड किससे है, य से है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर किसी ने, फिर से बता रहे हैं, अगर किसी ने इसके लेटर को देखा दैट ये लेटर यू है, तो एक वॉवेल, इंग्लिश का वॉवेल है 5 वॉवेल में से, और उसने एन लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ए, और कारण पता चल गया कि इसका जो इनिशियल साउंड क्या है, य है। सो और यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया है, दीज आर ओनली बेसिक एग्जाम्पल्स फॉर रिविजन, है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, उनके लिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, और वो लड़के भी जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है, यहाँ पे जो हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे, राइटिंग स्किल्स में जब हम लोग चलेंगे, तो हम लोग इसके सही इस्तेमाल को समझ पाएंगे। ये तो एक वर्ड दिया हुआ है और वर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगना है, एन लगना है, ये हमारे बेसिक्स में आएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। As we have understood the basic difference between a and an, let us see some uses of indefinite articles. अब कहानी शुरू होता है indefinite articles का, है ना, कि indefinite articles का हम लोग क्या देखेंगे, uses देखने वाले हैं। तो uses of indefinite article a, सबसे पहला यूज जो होता है indefinite article a और n का, यहाँ केवल a लिखा है, इससे कंफ्यूजन ना होना।
क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया दैट ए और एन दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल है ना? और चूंकि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, दोनों के दोनों सिमिलर है बिहेवियर में, तो जहां ए यूज होगा वहीं पे हम एन भी यूज कर सकते हैं, है ना? बट केवल एक डिफरेंस यहाँ यूज करने से पहले देखना होगा, वो डिफरेंस है दैट either इट इज वॉवेल, इट इज क्रिएटिंग वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट्स। इस बात को देख के जहां पे ए को यूज करना है वहां पे हम लोग एन को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग केवल ए का यूज पढ़ें तो एन का यूज तो ऑटोमेटिक हम लोग समझ लेंगे। दैट्स वाई हमने यहाँ पे केवल ए लिख दिया है। तो ए की यूज अगर हम लोग ऑब्लिक देके एन भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, दैट ए और एन दोनों क्या है? सेम है। तो सबसे पहले जो यूज आता है ए का, वो होता है सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन्स होने चाहिए। हम लोग उसी नाउन के आगे में इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे जो सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, कॉमन नाउन होगा। ओके, हम लोग इसका बारी बारी से एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पे 5 यूजेस जो दिए गए हैं उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड यूज है पर, है ना? पर यानी कि प्रति। हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, पर का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलैरिटीज मतलब समानता, है ना? कि एक जैसा, एक जैसे चीजों को रिफर करने के लिए भी, समानता को बताने के लिए भी ए का यूज होता है। एंड देन ऑन, ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर होना, है ना? तो ऑन के ऊपर, ऑन का भी, यस इट इज वेरी स्ट्रेंज टू सी। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऑन के लिए कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बट इट इज ट्रू कि ए का इस्तेमाल हम लोग ऑन को रिफर करने के लिए भी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनी, है ना? एनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड लेवल तक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आपका एनी, यहीं से सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है। मीन्स कि एनी का मतलब होता है कोई, है ना? दैट हमको पता नहीं है। जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल को क्लियर कर रहे थे उस समय भी हम इस बात को बताएं दैट एनी का सेंस लेता है, मतलब ये डिटरमिन नहीं कर पाता है इंडेफिनिट आर्टिकल कि कौन सा, ये नंबर केवल बताता है। ए या हो फिर एन हो, ये हमेशा क्या बताएगा? वन। ये नंबर को तो डिटरमिन कर देता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट को डिटरमिन नहीं कर पाता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट को डिटरमिन नहीं कर पाएगा तो ये हमेशा एनी, कोई का ही सेंस लेगा, तो है ना? तो इस बात को हम लोग देखेंगे कि ये चीजें कैसे कैसे होती हैं, एग्जाम्पल्स जो हम लोग देखेंगे। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन्स के लिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, रोहित टुक ए या फिर एन बैट टू प्ले। ऑब्वियस है कि यहाँ पे ब साउंड क्रिएट हो रहा है, चूंकि हम लोगों ने इस बात को पहले देखा कि यहाँ पे ब साउंड क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ए, है ना? चूंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ए इज द करेक्ट। नंबर 2, बॉयज हैव देयर ए एन बुक्स। तो यहाँ पे भी ब साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, सिमिलरली ए इज द करेक्ट आंसर। वी हैव ए एन ईयर टू स्पेंड इन दिस टाउन। हम लोगों को एक ईयर यहाँ पे स्पेंड करना है, इस टाउन में स्पेंड करना है। तो हिंदी तो खैर देख रहे हैं हम लोग, ए एन द का यूज को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से वही बात आता है, ईयर में कंफ्यूजन अब तो नहीं होगा, दैट ईयर का जो साउंड होता है य से शुरू होता है, य इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स वाई यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ बात आता है, ये तीनों में, ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हम लोगों ने बनाया है अभी, 1 2 3, जितने भी नाउन्स हम लोगों ने देखे, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या जो रूल बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि नहीं। सबसे पहले ये तीनों नाउन देखो सिंगुलर है, बैट, बुक या फिर ईयर, ये तीनों के तीनों सिंगुलर नाउन है। ओके, ओहो यहाँ देखो, यहाँ ये क्या है? प्लूरल नाउन है ना? सो देयर इज, वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यहाँ पे साफ साफ बताया है ये सिंगुलर के साथ हमेशा यूज होगा, तो यहाँ पे हम लोग ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्लूरल नाउन के साथ, है ना? तो इट इज रॉन्ग। ओके, यहाँ देखते हैं ये ईयर क्या है? ईयर यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज होना है। ओके, फिर से इन तीनों को चेक करते हैं, क्या ये काउंटेबल है? यस, बैट काउंटेबल है, ईयर भी काउंटेबल है, बुक्स तो खत्म ही हो गया क्योंकि ये फ्लूडल है, फर्स्ट कॉलम में ही खत्म हो गया। कॉमन नाउन होना चाहिए बैट, यस इट इज कॉमन। ईयर, ईयर भी यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन।
है ना। फोर्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं जो नाउन हमारे पास दिया है वो क्या है, एक प्लूरल नाउन है ना। जैसे यहाँ पे बुक्स क्या था, एक प्लूरल नाउन था, तो ए एन का यूज हम लोगों ने नहीं किया। उसी तरीके से ईयर्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो हम लोग यहाँ पे ए एन का यूज नहीं करेंगे। ओके, वाटर, वाटर देखते हैं। वाटर क्या सिंगुलर है? बिल्कुल सिंगुलर है वाटर। क्या काउंटेबल है वाटर? वाटर क्या काउंटेबल है? नो, इट इज नॉट काउंटेबल। वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, पानी को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा दैट जिस भी नाउन को हम लोगों ने यूज करना है, आर्टिकल लगाना है उस नाउन से पहले, वो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। प्रॉपर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा नाउन नहीं होना चाहिए। ये तीन बातें आप याद रखेंगे। सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए एंड कॉमन नाउन होना चाहिए। तभी आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रति। मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। 30 रुपीज ए के जी। तो ए के जी हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, 30 रुपीज पर के जी, है ना। तो ये क्या है, ये जो साइन है ये क्या है, पर है। तो हम लोग पर की जगह इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 60 किलोमीटर एन आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर हम लोग मैथ्स में लिखे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 60 किलोमीटर एन आवर, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। तो हम लोग पर के सेंस में, पर को रिफर करने के लिए भी ए या फिर एन का यूज करते हैं। सिमिलरली, सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज बताने के लिए, मतलब समानता को बताने के लिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर समान है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को ए को रिफर कर सकते हैं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, है ना, साथ साथ। अब देखते हैं चिड़िया जिसके पंख होते हैं। अगर बर्ड्स ऑफ ए फेदर का मतलब अगर हम इसको एक से लेते हैं तो क्या होगा, एक से लेते हैं तो बर्ड्स जिसके एक पंख होते हैं ना ना, ये एक प्रोवर्ब है ना। इस प्रोवर्ब में ए का मतलब एक नहीं है, एक समान है ना, एक समान, एक समान पंख वाली चिड़िया का यहाँ बात हो रहा है। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब चिड़िया जिनके एक समान पंख होते हैं, फ्लॉक टुगेदर, वो एक साथ फ्लॉक करता है, एक साथ इकट्ठा होता है या एक साथ रहता है ना। उसी तरीके से सिमिलरली, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इस प्रोवर्ब का अगर सही मतलब हम लोग समझने जाए तो ये इंसान इंसानों पे कैसे लेता है, तो वो सारे इंसान जो कि एक समान बिहेवियर के होते हैं वो हमेशा एक जगह मिलते हैं, इस प्रोवर्ब का ये मतलब होता है ना। तो यहाँ पे ए क्या रिफर कर रहा है बच्चों, ए रिफर कर रहा है समानता को, कि एक समान अगर है तो ये रिफर कर रहा है क्या, ए। आई होप कि आपको ये सिमिलैरिटीज का कॉलम भी समझ में आ गया होगा। ऑन देखते हैं। ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर, है ना। अगर हम बोलते हैं दैट फोन इज ए टेबल, मीन्स फोन एक टेबल है, नहीं, नो, इस तरीके से हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते, इट इज रॉन्ग टू यूज। और सबसे बड़ी बात है कि जिसको पता नहीं है कि ऑन भी रिफर करता है ए, तो यही समझेगा ना कि फोन एक टेबल है ना। तो वी आर, हम लोग सपोज नहीं होते हैं इस चीज को यूज करने का, बट अगर ये यूज किया गया है तो हम लोग इसका निश्चित रूप से इस्तेमाल समझ लेते हैं कि ये हाँ ऑन के लिए रिफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, आई सॉ हिम ए बेड, मैंने उसको देखा, कहाँ देखा, बेड पर देखा, बेड के ऊपर ये लेटा था, बैठा था, सोया था। तो यहाँ ए का सेंस क्या क्रिएट हो रहा है, ए का सेंस क्रिएट हो रहा है ऑन से, है ना। तो ये भी कॉलम हमारा क्लियर हो जाता है। ओके, तो हमारे पास जो लास्ट बचा है वो है एनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनी, जो कि हम लोग को समझना होता है, और एनी से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट अस सी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। यहाँ पे एक नाउन है, ओके, यहाँ पे किंग, किंग भी एक नाउन है। टाइम, टाइम जो सबसे पहले नाउन है, यहाँ पे जैसे बचपन में हम लोग को स्टोरी सुनाया जाता था
दैट वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा था। तो टीचर्स वहां पे ए को रिफर करते थे वन से, और राजा को भी वो रिफर करते थे वन से। तो यहाँ तो ए एक से वन से रिफर कर रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, दैट वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है ना। बट यहाँ जो जिस समय का बात कर रहा है, जरा सोचो कि क्या उस समय में केवल एक ही राजा थे? नहीं, ये तो कंफर्म रूप से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि जिस समय का बात कर रहा है उस समय एक ही राजा था। यहाँ पे सपोज किया जाता है दैट एनी, कोई राजा, ना, कोई राजा था, इस बात को यहाँ पे रिफर कर देता है दैट जिस समय में बात हो रहा है वहां पे कोई राजा था। ही हैज फोर चाइल्ड, उसके पास चार बच्चे थे, है ना। तो इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ता था, जो टीचर्स हम लोगों को पढ़ाते थे बचपन में। तो यहाँ पे ए का जो बात होता है वो वन से नहीं होता है, वन से भी होता है, लेकिन पॉसिबली प्रोबेबली एनी कंसिडर कराया जाता है यहाँ पे, दैट कोई राजा था जिसके चार लड़के थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स में और सारे एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के क्लासेस हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, और फिर आगे इससे ज्यादा जो भी मैटर हम लोग करेंगे, जैसे द के यूजेस, या फिर कहाँ कहाँ किस किस नाउन पे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, वो सारी बातों को भी हम लोग देखेंगे।